हेलो बच्चों। आपका चैप्टर चला हुआ है ध्वनि, और जो कल आपको लास्ट टाइम पढ़ाया गया था वो पॉइंट था ध्वनि का संचरण, प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। तो बच्चों आज जो पॉइंट आपको पढ़ाना है वो है पॉइंट एक्स्ट्रा शॉर्ट्स। इसमें दिए गए हैं कुछ पॉइंट्स हैं, एक बार इनको समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। एक बार इसको देखिए। संपीड़न अनुदैर्ध्य तरंग का वह भाग है जिसमें माध्यम के कण सामान्य अवस्था की अपेक्षा एक दूसरे के पास पास होते हैं और माध्यम के आयतन में क्षणिक कमी होती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं बच्चों हम संपीड़न। जैसे यहाँ पर संपीड़न है, यहाँ पे विरलन है, फिर यहाँ पे संपीड़न है और फिर यहाँ पे विरलन है। और विरलन, संपीड़न को कंप्रेशन बोलते हैं, और विरलन देखिए, अनुदैर्ध्य तरंग का वह भाग जिसमें माध्यम के कण सामान्य अवस्था की अपेक्षा एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और माध्यम के आयतन में क्षणिक वृद्धि होती है। यहाँ पर माध्यम के आयतन में वृद्धि होती है और वहाँ पर संपीड़न में आयतन में कमी होती है, और विरलन को बोलते हैं रेरफैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों मीडियम, माध्यम। ये समझिए, द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है अर्थात फैलती है, माध्यम में आगे बढ़ती है, वो माध्यम कहलाता है। यह ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। प्रत्यास्थता वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं बाह्य बल द्वारा अपने आकार तथा रूप में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती हैं तथा बाह्य बल को हटा लेने पर अपने वास्तविक आकार को पुनः प्राप्त करने का प्रयत्न करती हैं। वे सब जो ये गुण होता है जिन वस्तुओं में, उनको प्रत्यास्थ वस्तुएं बोलते हैं और इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्या ध्वनि एक प्रकाश धब्बे को नृत्य करा सकती है? कैन साउंड मेक ए लाइट स्पॉट डांस? तो इसका किस तरीके से पता लगेगा, इसको एक बार देख लेते हैं। देखो, टीन का एक खाली डिब्बा लेकर उसके दोनों सिरों को काटकर खोखला बेलन बना लेते हैं। एक गुब्बारे को काटकर उस बेलन के एक खुले सिरे पर झिल्ली के रूप में तान लेते हैं। गुब्बारे के चारों ओर रबड़ का एक छल्ला लपेटकर उसे स्थिर कर लेते हैं। एक समतल दर्पण के छोटे से टुकड़े के पॉलिश वाले सिरे पर गोंद लगाकर उसे धीरे से गुब्बारे पर चिपका देते हैं। एक झिर्री स्लिट से आने वाले प्रकाश को समतल दर्पण पर आपतित करते हैं। दर्पण से परावर्तन के पश्चात सामने दीवार पर प्रकाश का एक धब्बा प्राप्त होता है। यदि बेलनाकार डिब्बे के खुले सिरे पर चिल्लाएं या तीव्र ध्वनि उत्पन्न करें तो प्रकाश का धब्बा दीवार पर नाचता दिखाई देता है। देखो बच्चों, ये इन्होंने एक प्रयोग किया है। इसमें क्या है, ये समतल दर्पण है। देखिए, इसमें एक ये समतल दर्पण है, ये तानित गुब्बारा है और ये टीन का डिब्बा है। और जब आप इसमें साउंड उत्पन्न करते हैं या फूंक मारते हैं या चिल्लाते हैं या ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो ये जो गुब्बारा है ये हिलता है, और इसके हिलने के कारण जो समतल दर्पण है ये भी हिलेगा। तो यहाँ पर जो ये लगाया गया है दीवार पर स्पॉट है जो प्रकाश का, वो भी हिलता हुआ आपको दिखाई देगा, नाचता हुआ दिखाई देगा। तो प्रकाश स्रोत से आने वाला एक प्रकाश पुंज परावर्तक पर गिराया जाता है, जिससे परावर्तित प्रकाश दीवार पर गिरता है। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन। जब बेलनाकार डिब्बे के खुले सिरे पर तीव्र ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो ध्वनि तरंगे गुब्बारे की झिल्ली तक पहुंचने पर उसमें कंपन उत्पन्न कर देती हैं। अतः उस पर चिपका समतल दर्पण का टुकड़ा भी कंपन करता है और उससे परावर्तन के पश्चात दीवार पर प्राप्त प्रकाश का धब्बा
नृत्य करता दिखाई देता है, अर्थात हिलता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रेवल। देखिए, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं, मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की कंपनिक गति के द्वारा संचरित होती हैं, अर्थात इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे निर्वात से होकर संचरित नहीं होती हैं। इसे हम एक प्रयोग के द्वारा सत्यापित कर सकते हैं। देखिए, एक बिजली की घंटी, कांच का एक बड़ा जार तथा एक निर्वात पंप लीजिए और घंटी को एक रबड़ बैंड की सहायता से जार के भीतर ढक्कन से लटका दीजिए, जैसे यहाँ पर ये लटकाई गई है। जार को पंप से जोड़िए। ध्यान रखिए कि पूरा उपकरण वायुरोधित रहे। आप घंटी बजाइए। स्पष्ट है कि आपको घंटी की आवाज़ सुनाई देगी। अब निर्वात पंप को चालू कीजिए तो यह जार के भीतर की वायु को धीरे धीरे बाहर निकालता है। इसी के साथ घंटी की आवाज़ धीमी होती जाती है और अंततः जब जार की संपूर्ण वायु बाहर आ जाती है तो घंटी की आवाज़ सुनाई देनी बंद हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि ध्वनि को संचरण के लिए पदार्थिक माध्यम जैसे वायु की आवश्यकता होती है, अर्थात ध्वनि जो है वो निर्वात में नहीं चल सकती। जैसे प्रकाश निर्वात में से होकर जा सकता है, लेकिन जो ध्वनि है वो निर्वात में से होकर नहीं जा सकती। इसीलिए ध्वनि को संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम जैसे वायु आदि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, चंद्रमा तथा बाह्य अंतरिक्ष की स्थिति, केस ऑफ मून एंड आउटर स्पेस। देखो, चंद्रमा पर वायु अथवा वायुमंडल अनुपस्थित होता है। चंद्रमा के धरातल पर निर्वात होता है और चंद्रमा के धरातल पर ध्वनि को सीधे नहीं सुना जा सकता, क्योंकि ध्वनि तरंगे या ध्वनि कंपनों को ले जाने के लिए चंद्रमा पर वायु नहीं होती है। इसलिए चंद्रमा के अत्यंत समीप होते हुए भी चंद्रमा पर गए व्यक्ति सीधे बात नहीं कर सकते, जैसे कि हम पृथ्वी पर करते हैं। इसी प्रकार ध्वनि तरंगों को ले जाने के लिए बाह्य अंतरिक्ष में वायु या अन्य कोई माध्यम नहीं होती है। बाह्य अंतरिक्ष में संपूर्ण निर्वात होता है, जिसके कारण ध्वनि को बाह्य अंतरिक्ष में नहीं सुना जा सकता है। अतः अंतरिक्ष यात्री जो चंद्रमा पर उतरते हैं या बाह्य अंतरिक्ष में विचरण करते हैं, परस्पर बात नहीं कर पाते हैं। ये अंतरिक्ष यात्री रेडियो तरंगों का उपयोग करके वायरलेस सेटों के माध्यम से परस्पर बात करते हैं। इसका कारण यह है कि रेडियो तरंगे निर्वात में भी संचरण कर सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। ये पॉइंट आपको बाद में पढ़ाया जाएगा।